सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सामिन हज़रात, मुझसे कल आपने बहुत ही नसीहत आमेज़ आपने तकरीर समाअत फरमाई। उससे कल और उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा की समाअत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी के हाज़िर कबूल फरमाए। और ये इबादत की महफिल है, इबादत के महफिल में इबादत की नियत से बैठना बाइसे सवाब है, निजात का ज़रिया। इसलिए बारहा किसी मिलाद में रहूं तक या किसी कॉन्फ्रेंस की दावत हो, मैं टाइम फिक्स कर दिया करता। जैसे दौरे हाज़िरा में इंसानों का सोच और इंसान कैसी जिंदगी गुजार रहे बताने की जरूरत नहीं है। अगर खाने की दावत ना हो तो आपके दरवाजे में कोई दस्तक देने वाला भी नहीं है। आज मुसलमानों का सबील मुद्दा हो चुका है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आज लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। दीनी अहकाम फिक़ह की महफिल में बैठना लोग पसंद नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं 10 बजे का वक्त दिया गया है, इंशाअल्लाह 10:01 नहीं होगा। और टाइम को मैंने फिक्स इसलिए किया है कि मिशकात शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है, जैसी नियत वैसी बरकत। और इस महफिल की वो फजीलत है, वो बरकत है। अगर इसकी फजीलत को कोई मुक़र्रिर बयान करना चाहे तो कमाल को बयान नहीं कर सकता है। कोई लिखने वाला इसकी फजीलत को लिखने की कोशिश करे, नहीं लिख सकता है। ये वो पावन पवित्र प्रधान पुरुष भाई, ये वो बरकत महफिल है। इस महफिल में फरिश्ते भी आते हैं और एहतराम के साथ आते हैं। ये इल्म की महफिल है, ये इल्म की महफिल है। इसमें इस्लाम की हक़ानियत की बात होती है, रूहानियत की बात होती है, मार्फत की बात होती है, मुस्तफ़ा की बात होती है, नबी की सीरत की बात होती है। और इस महफिल की वो फज़ाइल है कि कोई इसको बयान नहीं कर सकता। आप मुख्तसर अंदाज में यूं समझ सकते हैं, रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहां पे चंद लोग यकजा जमा होकर एक जलसे की शक्ल में बैठकर जब अल्लाह रसूल का तज़किरा करते हैं, अल्लाह के हक़ व सना बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, जैसे ही इस महफिल का इख्तिताम होता है और जैसे ही लोग अपनी जगह से उठकर घर जाने का इरादा करते हैं, अल्लाह इस कार्य खैर के सदक़े में उनके गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा देता है। ये वो फजीलत है, इसमें बैठने वाला इंसान खुशनसीब हो सकता है, बदनसीब नहीं हो सकता है। और बदनसीब लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं। इस वजह से मैंने टाइम फिक्स कर दिया है कि जिसको तकलीफ सुनी हो इबादत करने से अपने अंदर खुलूस पैदा करे। इसलिए अल्लाह किसी इंसान के ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह मोमिन के दिलों को देखता है। तो जिनको तकलीफ सुनी हो और इबादत की महफिल में बैठकर इबादत का इरादा हो तो वो इबादत की नियत से बैठे, ताकि ये बैठना कल हश्र के मैदान में निजात की सूरत बन जाए। या तो जिनको सुनना मकसद नहीं हो, वक्त टाइम देखते रहे, बस 10 बजेगा 10 से पहले खत्म, 10:01 नहीं होने वाले। मुतमईन होकर बैठे, इबादत की महफिल है, पहले अपने रूह को बिदार कीजिए, पहले अपने आप को तैयार कीजिए। इसलिए कि इंसान जैसा सोचता है वैसे असरात उसके दिल पे मुअस्सर होते हैं, असरात होते हैं, जैसी नियत वैसी बरकत। अगर आप इस महफिल मिलाद के लिए सोच कर बैठे हैं, उलमाए अहले सुन्नत दिन की बातें करेंगे, नबी की शान को बयान करेंगे, दिन के हकाम को जानेंगे, दिन के कवानीन जो बयान किए जाते हैं उनको हम समझेंगे, तो बिलाशुबह आपको उससे फायदा जरूर होगा, इससे आपका फायदा जरूर होगा। इसलिए कि जैसी नियत वैसी बरकत है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हमारे सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारा सदियों का ये तरीका रहा है, गम का माहौल या खुशी का माहौल, घर भोज हो या बच्चे की पैदाइश हो या निकाह की महफिल हो, हम अपने मिलाद की इनाकात करते हैं। और हम सुन्नी मुसलमान क़यामत तक ये सुन्नत को जिंदा रखेंगे, रसूल रिवाज को निभाते रहेंगे। इसलिए हम अहले ईमान वाले लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारे खबीस की औलाद नहीं है, हम बदबख्त इंसान नहीं। गौर कीजिए, ये जो महफिल मिलाद में बैठे हैं, कोई मुक़र्रिर चाहे नबी की जितनी भी वस्फ़ बयान कर दे, चाहे जितनी भी तारीफें बयान कर दे, कमा हो तो हमारी और आपकी औकात नहीं कि मोहम्मद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद का मीम की हम वस्फ़ बयान कर सकते हैं। ये अल्लाह का करम है, एहसान अज़ीम है कि हम कुछ बोल रहे हैं और अल्लाह ने आपको
तौफीक दी इस महफिल में बैठ के आपकी फैज़याब हो रहा है। ये भी खुशनसीबी है। गौर कीजिए, ये वो महफिल है। गौर कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। गौर कीजिए इस महफिल की फजीलत को। इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। इस हदीस के रावी अमीर माविया है, अबू सईद खुदरी है। ये बदबख्त कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलाद मुस्तफा की भी जवाब खोजते हैं। ये मिलाद मुस्तफा मनाना ये शिर्क है, सही नहीं है। मैं इनको हवाले के साथ बताता चलूं कि इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है और इस हदीस के रावी अमीर माविया है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग चंद असहाबा यकजा जमा होकर एक जगह पे बैठकर अल्लाह रसूल का हम तज़किरा कर रहे थे, जिस आमदी रसूल पैगंबर इस्लाम की आमद के बारे में हम बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे कि नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से कबल क्या माहौल थे, दुनिया में कैसे बुरे रस्मात थे, कितनी बुराई में लोग जिंदगी गुजारते थे, कितनी बदबख्त वो ज़माना था, कितना पुरसोच दर्दनाक वो ज़माना था, उसके बारे में तज़किरा कर रहे थे। और ये भी बयान कर रहे थे कि नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र चरणों के पड़ते ही इस दुनिया से अंधकार मिट गया। जो लोग गुनाही के घाटों में भटक रहे थे उनको राह मुस्तकीम पर गामज़न कर दिया। जब मुस्तफा आए तो ज़माने में इनकलाब पैदा हो गया। इस पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वो फरमाते हैं कि चंद असहाब जमा होकर जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, इतने में रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में तशरीफ लाए। मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। सहाबा से मुखातिब हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम इस जगह पे बैठकर यकजा जमा होकर जो तुम तज़किरा कर रहे हो, तुम मेरे आमद का तज़किरा कर रहे हो, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह इससे बेहतरीन महफिल में फख्र कर रहा है। इससे बेहतरीन महफिल में क्या कर रहा है? फख्र कर रहा है। और फरमाया ये असहाब कुछ देर पहले ही जिब्रील अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये बशारत दी है, मुझे ये खुशखबरी दी है, ए रसूलुल्लाह, मेरे प्यारे हबीब, आपके उम्मती जो यकजा जमा होकर जो अल्लाह रसूल का तज़किरा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बहुत फख्र कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये महफिल मिलाद मनाना बिदअत शिर्क नहीं है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, सदियों से इस रुस्म को निभाते रहे हैं और क़यामत तक निभाते रहेंगे। और सुनिए, मुस्तफा का मिलाद सबसे पहले सबसे पहले मुस्तफा का मिलाद किसने पढ़ा? बताइए। सबसे पहले मुस्तफा का मिलाद खुद खालिक़े कायनात ने पढ़ा। खुद खालिक़े कायनात ने पढ़ा। गौर कीजिए, सबसे पहले मुस्तफा का जिक्र किसने किया? खालिक़े कायनात ने किया। सबसे पहले मुस्तफा का जिक्र किसने किया? खालिक़े कायनात ने किया। पता ये चला किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इज्तिमा में मुस्तफा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? खुदा की सुन्नत है। मगर कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि पैगंबर इस्लाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी एक छोटी सी सुन्नत की वो फजीलत है कि अगर कोई लिखने वाला उसकी फजीलत को लिखने की कोशिश करे, कोई मुक़ाबिल अपने खिताबत में पैगंबर इस्लाम के एक छोटी सी सुन्नत की फजीलत को बयान करना चाहे तो बयान नहीं कर सकता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पैगंबर इस्लाम की एक अदना सी सुन्नत की फजीलत को कोई बयान ना कर सके, तो जो खुद खालिक़े कायनात की सुन्नत हो तो भला उस इबादत की फजीलत को कोई कैसा नजर लगा सकता है? गौर अभी मैंने जिस गरिमामयी कुरान की पावन पवित्र प्रणय प्रधान पुष्पमयी परंपरागत पवित्रतम कुरान के पवित्र पंक्तियों का पाठ किया है। इरशाद खुदावंदी है, खालिक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, मैंने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात की रहमत बनाकर। वो पावन पवित्र वो सारफम सास वरता खालिक़े कायनात ने सृजन जमीन को करवाने और मर्यादित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु उसी कुरान मुक़द्दस को घोष कर दिया, बयान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वही कुरान मुक़द्दस जो तमाम उलूम में तीनों दुनिया का मकसद और मुरब्बा है, जो इंसानी जिबिल्ली फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मरवत, मुराफत, इख़्वत और भाईचारे का दर्स देता है। यही
खिदमत हृदय को प्रेम से जोड़ता है। Islam is to say everyone from every society is a peculiar picture. It doesn't discriminate any caste or religion. Islam is the message of love, humanity, purity of soul. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver his message of peace and humanity for everyone. By this, we can understand the meaning of Islam. Islam मोहब्बत, मरहमत, मुनाफत, इख्वान का दर्ज देता है। अज्ञानता को मिटाता है, साथ बात की नफरतों को मिटाकर एक पवित्र और सुकून समाज का निर्माण करता है। अज्ञानता को मिटाता है। अल-मुदस्सर कहने का मकसद यह है, गौर कीजिए, नबी तमाम आलमीन की रहमत करते गए। हम मुसलमान हैं, तो सिर्फ नाम तो मुसलमान बनकर जीने से कोई फायदा आने वाला नहीं है। हमें अपनी नबी की सिफात को समझनी होगी, नबी के किरदार को समझना होगा, नबी के कैरेक्टर को समझना होगा। जब तक हम नबी के कैरेक्टर को नहीं समझेंगे, जब तक नबी की रसूलत को नहीं समझेंगे, जब तक हम कुरान और हदीस की रोशनी में फलसफे इस्लाम को नहीं समझेंगे, तो मुकम्मल कामिल ईमान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं। गौर कीजिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत अपने सीरत तैयबा के वसीले से जुमला बख्शी का ऐसा उन्होंने अमल पेश कर दिया है, जिसकी इत्तबा में बड़े इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहज़ीब और तमद्दुन न किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है, ये फर्ज सिर्फ मज़हब इस्लाम को हासिल है। तहज़ीब हो या तमद्दुन, शरीयत हो या रूहानियत, इस आल और रंग में महरो खुर्शीद की तरशानी हो या दरिया की रवानी हो या मौजों की तुगयानी हो या नस्लों की अफजाइश हो या जलवे ज़ारे हयात का शबाब हो या इंसानी कदरों का गुलाब हो, शब रोज उठना बैठना चलना फिरना, मौत हयात शादी गमे वस्ल फस्ल, तमाम के तमाम बशी हयातियाती सदाकतों के साथ इस्लाम में मौजूद है। और इससे अलग हटकर इंसान अपने आप मान करता है जो किसी फरीद से कम ना होगा। इस उल्फत का म्यार कोई देखे तो, वैसे गली का जरा प्यार कोई देखे तो, फिर कहीं दुनिया के जानी असलत क्या है, इसी जैसे के अपराध कोई देखे। गौर कीजिए, हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। इमाम मोहम्मद रज़ा खां फासले पर लेकिन जब इसके रसूल ने टूटकर अपने कदम उठाया तो कहे खूब लिखते हैं, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सिर्फ नाम की रही मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उठता है करेगा तेरा। और हुजूर नबी बुला लिया पीरे तरीक़त डॉक्टर जवाहर शफियाबादी ने जब इश्क़े रसूल में डूबकर अपने कदम उठाया तो क्या ही जो लिखे हैं कि ज़मीन से पहले फलक से पहले मलक के रहमो गुमा से पहले, ज़मीन से पहले फलक से पहले मलक के रहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका ज़हूर और दोनों मका से पहले। और फरमाते हैं कि आसमां तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, जौहर गले खली पे जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा कुछ और है। तो हज़रात हमें अपने इस्लाम को समझना होगा। पैगंबर इस्लाम के जब तक हम तरीके को नहीं अपनाएंगे जब तक हमारी कोई इबादत कबूल होने वाली नहीं है। गौर कीजिए, सहाबा किराम ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। शहदाए करबला ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के आदर्शों को अपनाया, नबी के वसीलों को अपनाया। महज वो हमारी तरह आज की तरह सिर्फ तकरीरें सुनते नहीं थे, बल्कि मुस्तफा का फरमान जैसे ही जारी होता था वो लोग उस फरमान पे चलने की कोशिश भी किया करते थे, जिद्दोजहद किया करते थे। नबी के फरमान को महज सुनते नहीं थे बल्कि उस पे अमल भी करने की कोशिश करते थे। इस वजह से वो हमसे बेहतर है। उन्हें नबी की सीरत को देखा, नबी के फरमान को सुना और उस पर अमल किया। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं, हम तकरीरें सुनते हैं 4 घंटे 5 घंटे, जलसे में हो चाहे मिलाद में हो, महज तकरीरें सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते। आज हमारा ज़मीन मुर्दा हो चुका है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम लोग जितना इज्तिमा कॉन्फ्रेंस और महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं और उसमें बेशतर उलमा तशरीफ लाते हैं, दिन के अहकाम बताते हैं, शरीयत बताते हैं, आपको दिन के कवानीन आपके सामने रखते हैं। लिल्लाह इंसाफ से पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से आप सवाल कीजिए। जो उलमाए अहले सुन्नत मेरे रसूल पे आते हैं, हजारों दिन के मसाइल अहकाम आपके सामने रखते हैं, बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इंसाफ से बताइए कि हम सुन्नी मुसलमान जिस जलसों में शिरकत करते हैं, उलमा हजारों दिन की बातें बताते हैं, काश हर मसले मिलाद में बैठने वाला इंसान, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाला इंसान उलमा की हजारों बातों को छोड़कर हर महफिल मिलाद से, हर कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक मसला को सीखकर अगर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो हमारे समाज से नहीं कितनी बुराइयां खत्म हो जाती। हर महफिल मिलाद से सिर्फ एक चीज सीखकर, हजारों बातों को छोड़िए, एक महफिल मिलाद से एक बात सीखकर अगर उस पर वो अमल करना शुरू कर देता तो हमारे समाज से नहीं कितनी बुराइयां खत्म हो जाती। बड़ी अफसोस की बात है, कितने चोगे बदल गए, कितने बैंक बदल गए, ना बदला तो मुसलमानों का जमीन मिलेगा, तब ठाट रह जाएगा जब ला चलेगा। जीवन मरण से कठिन है जब हर दिन का खेल कच्चा सरसों पेर कर खली मिली ना, तो गौर कीजिएगा, कच्चा सरसों अगर उखाड़ कर लाइएगा आप पौधे को और आप चाहिएगा उसको पेर कर हम खली प्राप्त कर लें या तेल, ये चीज इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ मुसलमान घराने पैदा होने से ये ईमान की जमानत नहीं है। सिर्फ मुसलमान घराने पैदा होने से आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो शरीयत और सुन्नत की इत्तिबा आप पे फर्ज है, उस पे चलना आप पे फर्ज है। जब तक आप मुकम्मल तौर पे शरीयत और सुन्नत के एतबार से आप जिंदगी नहीं गुजारते हैं तो आप साहिब ईमान कहां से, आप पक्का मोमिन कहां से है बताइए। तो दाढ़ी टोपी से अल्लाह राजी नहीं होता है। गौर कीजिएगा, दाढ़ी रख लेना ये ईमान की जमानत नहीं है, बोलिए सुना। रोजा रख लेना यह भी ईमान की जमानत और जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं है। इमामा मान लेना, मुफ्ती हो जाना, आलिम हो जाना, ये भी ईमान की जमानत नहीं है। इस तरह खबीस हदीस में भी तो मुफ्ती बड़े बड़े इब्लिस शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था, इब्लिस शैतान जिसको कहा, तब जानते हैं मुतकब्बिर हुआ, अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया। तो इल्म सीख लेना ये भी ईमान की दलील नहीं है, ईमान की जमानत नहीं है। रोजा रख लेना, हज ज़कात दे लेना, ये भी ईमान की जमानत, जन्नती होने की जमानत नहीं है। तो फिर ईमान की जमानत है क्या? गौर कीजिए, ईमान की जमानत क्या है? गौर किया आपने? तो सुनिए, ईमान की जमानत वही है कि भले कोई इंसान जाहिल हो, अंगूठा छाप हो, लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो, ये ईमान की जमानत है। ये क्या है? ईमान की जमानत है। भले अंगूठा छाप हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अगर नबी से मोहब्बत है, नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत करने वाला है तो वो साहिब ईमान है। ये जन्नती होने का सर्टिफिकेट। लाख नमाज रोजा हज ज़कात कर लीजिए, लेकिन नबी से बुग़्ज़ है, नबी से मोहब्बत नहीं है, तो बताइए उस इंसान की इबादत कबूल होगी? कुछ भी कबूल होने वाली नहीं है। भले अपना छाप हो, लेकिन दिल से मुस्तफा का आशिक हो, ये ईमान की भी जमानत है, जन्नती होने की भी जमानत। तो नमाज रोजा हज ज़कात देने से और नमाज़ें पढ़ने से हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये नमाज फराइज है, आपको पढ़ना है, लेकिन आप किसी भी हाल में आपको पढ़ना है, लेकिन ये भी नहीं है इसकी नमाज पढ़ेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। इसके हुकूक की दो किस्में गौर कीजिएगा, हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह उसे कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात, हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह को खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, और एक हुकूकुल इबाद यानी बंदों का बंदों पे हुकूक। ये दोनों क्या है? फर्ज है। गौर कीजिए, दोनों क्या है? फर्ज है। हुकूक की दो किस्में हैं, हुकूकुल्लाह नमाज रोजा हज ज़कात, ये हुकूक महज हम अल्लाह के लिए ही करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, रोजा रखते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, ज़कात देते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और दूसरी हुकूक क्या है? हुकूकुल इबाद, बंदों का बंदों पे हुकूक। और दोनों क्या है? फर्ज है। तो बताइए, एक बंदा ऐसा है कि नमाज रोजा हज ज़कात में बहुत आगे है, नमाज की पाबंदी भी करता है, रोजा भी रखता है, एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूकुल इबाद है, बंदों का बंदों पे हुकूक, तो अपने भाई का जमीन को हड़प दिया है, भाई भाई से नहीं पड़ती है, उसके अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत का भावना है। जबकि नबी ने पैगाम मोहब्बत सिखाया है और हमें ये दर्द दिया है, एक मुसलमान को अपने मुसलमान भाई से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जिस तरह अगर जिस्म पर एक
फुंसी निकल जाए, एक जख्म निकल जाए तो उसके दर्द की शिद्दत को तमाम जिस्म महसूस करता है। उसी तरह एक भाई को, एक मुसलमान भाई को अपने मुसलमान भाई से इस तरह मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर किसी मुसलमान भाई पे कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो उसके दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए, उसके तकलीफ को अपना तकलीफ समझना चाहिए। दर्द जिस तरह भी हो अपने मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए। हुकूकुल इबाद में ये भी है अपने मुसलमान भाई को गाली ना देना, अपने मुसलमान भाई की चुगली ना करना, अपने मुसलमान भाई के हुकूक को पाबंद ना करना, ये सब भी तो हम पे आए हैं। तो बताइए आप सिर्फ हुकूकुल्लाह को अदा कर हुकूकुल इबाद का ख्याल ना करें तो आप कबीरा पार होने वाला है नहीं। आप नमाज रोजा हज ज़कात के साथ साथ इंसानियत का जो हुकूक है, बंदों को भाई पे जो हुकूक है, बाप का जो हुकूक है, आप मुसलमान हो गए, नमाज रोजा हज ज़कात सब में आप आगे हैं, लेकिन आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं है तो बताइए अल्लाह रसूल कभी राजी हो सकता है? हदीस पाक है, सराहना इसी में किया गया है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके माँ बाप राजी ना हो तो अल्लाह रसूल राजी है। चाहे लाख नमाजी और हाजी हो, लाख हज किया हो, अल्लाह के नबी ने कोई कैद नहीं लगाया कि बच्चा नमाजी हो, मां बाप का नाफरमान हो फिर उसका बेड़ा पार हो जाए, वैसे नहीं मुतलकन बयान किया गया। याद रखो अल्लाह मां बाप की रजा, अल्लाह रसूल की रजा, और मां बाप की नाफरमानी अल्लाह रसूल की नाफरमानी है। तो पता ये चला कोई इंसान लाख रोजा हज ज़कात चाहे कितना भी नेक बन जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके मां बाप उससे राजी नहीं, खुश नहीं, तो अल्लाह रसूल उसका तमाम इबादत, नमाज रोजा हज ज़कात तमाम उसके मुंह पे मार अल्लाह की इबादत का मोहताज नहीं है। पर इस्लाम के हक़ानियत को समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम हमें क्या चीज का दर्द देता है, किस चीज का तालीम देता है, ये हमें सोचना होगा। नमाज रोजा हज ज़कात ये जो इबादत है हम पे फर्ज किया गया है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात देने के बाद बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी का हक तलफी कीजिएगा, किसी का हक मान लिए हैं, चुगली कीमत कर आपने भाई भाई में इंतशार पैदा कर दिया, माहौल को खराब कर दिया, भाई भाई की लड़ाई का कौन देगा? ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए खुदा का बंदे का मामला फंस जाए तो अल्लाह रहीम है, वो चाहे तो बंदा को बख्श भी सकता है और या पकड़ भी सकता है, ये अल्लाह की मंशा पे है। लेकिन जो भाई भाई के साथ हमदर्दी करे, एक मुसलमान भाई की चुगली करे तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो बताइए डेंजरस कौन है? हुकूक इबादत को अदा करना ये डेंजरस है। इसलिए बंदे का जब मामला फंस जाए तो अल्लाह उसमें शिरकत नहीं करता है। अल्लाह यही अवसर देगा कि तूने जिसकी ग़ीबत की है, जिसकी तूने जिंदगी बर्बाद की है, जिसके घर को तूने तोड़ा है, तेरे चुगली ग़ीबत की वजह से आज इतने घर उजड़ गए, उनका हिसाब कौन देगा? जिनके वजह से जिनको जो तकलीफ आई है तुम्हारे वजह से, जब तक वो लोग माफ ना करें, जब तक हम माफ करने वाला नहीं है। तो बताइए हमें तो हुकूकुल्लाह अदा करना है, लेकिन सबसे खतरनाक मामला है हुकूकुल इबाद, जिस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अल-मुक़द्दस कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के पैगाम को समझिए, इस्लाम के दर्द को समझिए, मिजाज को समझिए। आपका नमाज का अल्लाह मुताज नहीं है। बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को क्या होने वाला है? अल्लाह कभी आला था, आज ये क़यामत तक आला रहेगा। आप नमाज पढ़ के अपने ऊपर एहसान करते, अल्लाह पे एहसान नहीं करते। आपकी इबादत क्या था? अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज है, बस हमें इबादत रियासत का हुक्म दिया गया ताकि पता चल जाए कि अल्लाह का बंदा है। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह के सुजूद 5 वक्त हाजिरी देता है, ताकि काफिर और मुसलमान में तमीज पैदा हो जाए। और ये नमाज एक्सरसाइज भी है, हमारे सेहत के लिए बेनिफिट भी है। इसके आप रिसर्च कीजिए, खोजी जाए साइंटिफिक बेस पर, ये रात ये मिनट काफी नहीं है, तफसील के साथ इस पर चीज किया जाए। इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो तफसीलन इस पे मैं जिक्र करूंगा। अल-मुक़द्दस इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम के हक़ानियत तो बातें तो बहुत है, बातें की जाए बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली है। जहाँ तहज़ीब और तमद्दुन की बात है मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि 10 मिनट बचा है, इंशाअल्लाह आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम शादी ब्याह करते हैं इसके बेसिक 4 उसूल हैं। जो शादी ब्याह करते हैं इसके बेसिक 4 उसूल हैं। ये जो हम रिश्तेदारी तय करते हैं, या तो माल की बुनियाद पर, या तो जमाल की बुनियाद पर, या खानदानी शराफत की बुनियाद पर, या दीनदारी की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम में 4 बेसिक उसूल बनाए गए हैं। माल की बुनियाद पर शादी की जाती है, बहुत मान लीजिएगा लोग इसको मुनाफा से लड़की जल्दी भी हो, माल मोटा था, इस मुनाफा से भी लोग शादी करते हैं। जमाल माल तो कोई बात नहीं, लड़की खूबसूरत है, दहेज नहीं मिलेगा चलेगा, तो जमाल के एतबार से भी लोग रिश्ता करते हैं। खानदानी शराफत की बुनियाद पर चलो कोई बात नहीं, बाप
डीएम है, कलेक्टर है, उसके घर में मेरी रिश्तेदारी हो जाएगी तो स्ट्रांग हो जाऊंगा, बच्चा चल कौन सा कर ले। खानदानी शराफत में भी लोग शादी क्या करते हैं, इतना के बाद डीएम है या अच्छा खानदान हो, मुआज़्ज़ज़ खानदान हो, मुनासिबत से भी लोग कहते हैं कि चलो उसकी लड़की इस्लामी की रखा होगा, तहज़ीब याफ्ता खानदान है, इस मुनासिबत से भी लोग रिश्तेदारी। और एक दीनदारी दीन के एतबार से इस मुनासिबत में लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत नेक है, इस एतबार से हम लोग शादी का पैगाम भेजते हैं, निकाह करते हैं। कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने हर हुकूक हर मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है। कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम पर। पैगंबर इस्लाम के साथ जो कुछ ऐलान फरमा दिया है लोगों, जब तुम अपने निकाह के लिए लड़की का इंतखाब करो तो दीनदार लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुम्हें बामुराद करे। इस जुमले में पैगंबर इस्लाम ने दुआया जुमला इस्तेमाल कर दिया है कि माल जवान और खानदानी शराफत नहीं बल्कि दीनदारी को तरजीह दी है कि तुम लोग मुसलमानों, मेरे चाहने वालों, जब शादी का पैगाम भेजो, निकाह करना हो तो दीनदार लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुम्हें बामुराद करे। तो गौर कीजिए, हद मुमकिन जो लोग माल की बुनियाद पे शादी करते हैं, ये लड़की पासा हो या नहीं, ये लड़की नेक हो या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो इंसान खूबसूरती की बुनियाद पे शादी करता है तो ये भी गारंटी नहीं है कि लड़की पासा होगी या मुकद्दस होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर खानदानी शराफत की बुनियाद पर भी कोई शादी करता है तो उसमें भी धोखा खाने का चांस है। इसलिए वो खानदान मुअज़्ज़ज़ है, ये लड़की मुअज़्ज़ज़ है या नहीं, लड़की बेहतर है या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं आप ठगा सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने हमें निजात दिया, अपने चाहने वालों को तरीका बता दिया कि अपने निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, यानी दीनदार लड़की का इंतखाब करो। तो पता ये चला दीनदार लड़की होती कौन है, दीनदार लड़की वो होती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, रसूल की मोहब्बत होती है। और जिस खातून के दिल में अल्लाह का खौफ हो, रसूल की मोहब्बत हो, शरीयत की पासबान हो, शरीयत और सुन्नत की पाबंद हो, वो अपने शौहर के साथ काम या खुशी हर जगह पे कदम मिलाती हुई चलेगी। इसलिए शौहर का क्या हुकूक है, शौहर का क्या मर्तबा उसको समझेगी और लड़की अपने खामन के लिए बेहतरीन लड़की साबित होगी। तो हमारे इस्लाम ने हमें यही पैगाम दिया। लेकिन आप देख सकते हैं जहेज लानत जो हमारे पूरे समाज को फैले हुए हैं, हम अपने आप को आशिक़े मुस्तफा करते हैं, गुलामे मुस्तफा कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि जिस चीज को शरीयत इस्लामी ने हराम करार दे दिया तो फिर तुम उसकी ख्वाहिश क्यों करते हो। सूअर का गोश्त अगर सोने के थाली में रख दिया जाए तो हराम का हराम है, हराम ही रहेगा। आप लेनी को किस्म जो भी लीजिए, अगर जहेज मांगते हैं तो क्या है, डिमांड हराम, तो क्या है, हराम है। तो गौर कीजिए, मैं आपको बताता चलूं इस्लाम में जहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम है। वो लड़की वाले अपनी खुशी से अपना प्रॉपर्टी जायदाद आपको मोहब्बत से दे दे तो मोहब्बत से देना भी इबादत और मोहब्बत से कबूल करना भी इबादत। बोले सुभान अल्लाह। डिमांड हराम है। अगर आप लड़की वाले से अपनी तबीयत की मिजाज से अगर किसी चीज का फरमाइश कर दे ये चाहिए, ये हराम है। गौर कीजिए, हराम है, जहेज हराम नहीं है। लेकिन आज ऐसे मुसलमान हैं जो फोन कर मांगते हैं, उनको ये चाहिए, इतना खर्चा हुआ, बच्चे की पढ़ाई में लिखा है। कैसे मुसलमान हो कि पैगंबर इस्लाम ने इसे पसंद नहीं किया है। लेकिन ये कैसे मुसलमान है, अपने आप को आशिक़े मुस्तफा कहते हैं, गुलामे मुस्तफा कहते हैं और नबी के पैगाम मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। अपने आप को हाजी कहने वाला, अपने आप को नमाजी कहने वाला, दाढ़ी टोपी वाला, यही तो लोग हैं जो शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे इस्लाम को खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं है, हमारे इस्लाम को खतरा खुद मुसलमान से भी हो रहा है। आज हमारा तरीका और हमारा रहन सहन ऐसा हो चुका है कि बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताया जाए, आज मैं आया बहुत से लड़कों को देखा मैंने स्टिक के लिए मौत गिरता, ये हराम है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत तो जन्नत है, जन्नत की खुशबू भी उनपे हराम है, जन्नत की खुशबू भी उनके नाक तक नहीं पहुंचे। नौज बिल्लाह। तो लिहाजा का जरूरत ये है कि उन चीजों पे फोकस किया जाए। तभी तो वो देख से जो स्कॉलर है और नेट के माध्यम से आप बहुत सारे तकरीरें सुन सकते हैं, अपने चहते मुखरिब को भी सुन सकते हैं। आज किताबत की कमी नहीं है, आज नसीहत नेट पे एक से एक मुताबिक, एक से एक फिलोसफर सभी तकरीरें मौजूद है। इतनी तकरीरें होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में और निखार पैदा होना चाहिए, जबकि हम और ज्यादा पूरे बनते जा रहे हैं। तो हमारे तकरीरें सुनने से फायदा हाथ आने वाला नहीं है। तो मैं ये बताता चलूं, इसलिए हक बात बोलो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को नूर सच कबील होती है अगर लोगों कबील आगे बोल लो। मेरे रसूल ने बैठकर अगर हक बात ना बोल जाए तो ताकत से स्टेज पे बैठकर तकलीफ करो। और मैं लगाने की जब से
मैं मेरे रास्ते नहीं चलता, अल्लाह ने ये जुबैर साहब ने मेरे दोस्त हैं, इन्होंने फरमाइश की हम दौड़ते चले। गौर कीजिए, हम मुसलमान हैं और हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति से जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये जिंदगी मुख्तसर है, इसलिए जिंदगी ये दुनिया क्या है, पानी है। हमें और आपको एक सब चीज छोड़कर यहाँ से चला जाना है। कोई क्या लेकर गया है, हम मरेंगे इसी तरह पानी हमारे साथ चलेगा और कोई चीज दुनिया से आप ले जाइएगा, कोई चीज जाने वाली नहीं है। तो लिहाजा हम मुसलमान हैं, गौर कीजिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये लोग ऐसे हैं जन्नत की खुशबू बिल्कुल नसीब नहीं होगी। वो लड़का जो लड़कियों का रहमसन को इख्तियार करे, वो लड़की जो दूसरा वो लड़की जो लड़कों का रहमसन को इख्तियार करे, और वो इंसान जो अपने अहलिया को गाइड ना करे, या उसे परमानेंट पे ना छोड़े, उससे मोहब्बत करे लेकिन अपने कंट्रोल में रखे। अब ये नहीं कि लड़की के जाओ लेकिन चल शॉपिंग करने मॉल, ऐसे मर्दों पे भी लानत की गई है। इसलिए जो होगा जब अपने घर से निकले तो अपने खामन के साथ निकलेंगे, शरीर से पैगाम देता है। कुछ ऐसे भी मर्द को मिलेंगे कुछ झूला देकर भेज देते हैं, जाओ सब देख रहा हो, अकेले भेज देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो लड़के या कान में बाली पहन रहे हैं फैशन के तौर पे, या गले में नेकलेस पहन रहे हैं, तो मुझे मेरा काम है बताना, कोई अमल करेगा अपने लिए ना करेगा अपने लिए। तो अल्लाह आपसे इनाम ना पूछेगा कि तुम देखे थे तो टोटे क्यों नहीं, तो मैं टोकता हूँ। अपने गांव में भी कोशिश करते हैं जिसको बार बार टोकता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज बदलाव नजर नहीं आता है। हम उससे बोलते हैं कि 1000 मतलब देखूंगा, 1000 मतलब टोकूंगा, तू अमल कर चाहे ना कर, जब देखूंगा तो मैं टोकूंगा। अब मैं टोकता हूँ, अगर ये चीज मैं देखता हूँ तो इंडिकेट जरूर करता हूँ, चाहे 10 मतलब 10 मतलब टोको, ये गलत है, ये गलत है। तो याद रखिएगा कि ऐसे लोग मरने के बाद जन्नत की प्राप्ति होने लगती है। ये सब औरतों का जेवर है, गले में पहना, कान छिदवाना, शरीयत इस्लामी में इसका कोई जवाब नहीं है। फैशन के तौर पे लड़के आज ऐसा कान छिदवाते हैं, गला में सिकड़ी पहनते हैं, ये क्या है, हराम है। ये लोग लानती लोग, और ये लोग मरेंगे तो मरूद होकर मरेंगे, इनके कोई बख्शिश की जरूरत नहीं होती, ये गुनाह है। शरीयत इस्लामी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये बिदअत है, शरीयत हराम है, इससे बचना चाहिए। जो लोग ये खेल को अंजाम दे रहे हैं, चाहे तौबा करें और दर्ज निकाल के सदके दें। मर्द की मर्दानी शिक्षा बहादुर में है, शिक्षा में है, लेकिन आप आगे बढ़िए, कौन को संभालिए, लेकिन ये बराते पहला कान छिदवाने से क्या होगा। ये बातें बहुत है, इस मौजूद बोल जाए तो बात भूल जाए। अब 10 बजने वाला 1 मिनट बाकी है, तो अल्लाह की इज्जत की बरकत दुआ है, अल्लाह की इज्जत तमाम को के हाजिर को कबूल फरमाए। और अब जितने लोग बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला हबीब के सदके में हम तमाम पूरी दूसरी आत्म मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कल जो बारात जाने वाली है अल्लाह उस बारात को जरूर की बारिश अता फरमाए, और दुनिया भर के मामले मोहब्बत उल्फत पैदा फरमाए। और अल्लाह की रहमत द्वारा पूरे मुल्क सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का हर शहर चीज खरीदने के साथ सलाम करे, तैयारी में खरीदने के साथ सलाम कर ले। या